हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आपकी फैमिली में भी सब ठीक होंगे। ईश्वर हम दुआ करते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहें, अच्छे रहें सभी स्टूडेंट्स हमारे। और प्यारे स्टूडेंट्स, कल हमने आपको सेट 346 एक्स वी जो सन 2020 का है, चौथे सेट का 8वां क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया था। अब आज हम लास्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन इसमें बताते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है वो ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह से कर लें। देखिए क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 9 है, दो समांतर धारावाही लंबे तार के बीच चुंबकीय बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। दो बहुत बड़े व सीधे तारों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसमें से एक तार में 5 एम्पीयर तथा दूसरे तार में 15 एम्पीयर की धारा बह रही है। दिए गए चित्रानुसार बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है, और इसके बाद इसका एक अथवा भी दिया हुआ है। तो हम बात करते हैं, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का जो सूत्र है वो हम आपको पिछले सेट में बता चुके हैं। F बराबर μ0/2 पाई I1 I2 L अपान R होता है। तो इसको हमें दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। अब हम इसका जो न्यूमेरिकल है वो हम आपको बताते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर 9। ठीक है, इसमें क्या है, दो तार इस तरह से देखिए, इनमें जो है धाराएं बह रही हैं इस तरह से, और इनके बीच में एक बिंदु है P, यहां से 4 सेंटीमीटर दूरी पर है, और ये पूरी दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर है। इनमें बहने वाली धाराएं आपको पता है, I1 बराबर है 5 एम्पीयर और I2 बराबर जो है वह है आपका 1.5 एम्पीयर। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि बिंदु P पर इस तार के कारण और उस तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसका आपको परिमाण बताना है। तो ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले तार के लिए। पहले तार के लिए क्या होगा, देखिए इसमें जो दूरियां दे रखी उनको मीटर में बदलेंगे पहले हम। तो पहले तार की बात करते हैं। पहले तार के लिए क्या होगा, R1 बराबर दूरी आपकी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे, 10 की घात माइनस 2 से हमने गुणा कर दिया, ये मीटर बन गया। और धारा आपको दे रखी है I बराबर 5 एम्पीयर। ठीक हो गया, चलिए धारा आपकी हो गई I1 बराबर 5 एम्पीयर। तो इस तार के कारण क्या होगा, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, आपको पता है लंबाई के चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है V बराबर μ0/2 पाई इंटू I अपान R होता है। तो उसी सूत्र का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो इस तार के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ये आप V1 कह सकते हो। V1 बराबर क्या हो जाएगा, μ0/2 पाई इंटू I1 अपान में R1। μ0/2 पाई का मान 2 गुना इसके -7, I1 का मान यहाँ है 5 एम्पीयर और बटे में R1 का मान है आपका 4 गुना 10 की घात -2। ठीक है, इसको हम काट सकते हैं, 2 दूनी 4 और 5/2 को हम 2.5 ले सकते हैं। 2.5 यहाँ देखिए माइनस की 2 घात के ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो माइनस के 7 में से प्लस के 2 कर दी गई, 10 की घात -5 बचेगा। ये जो है आपका टेस्ला होगा, किधर होगा ये जो है नीचे की राशि में होगा, नीचे की दिशा। अब ये बताएंगे कैसे होगी दिशा। ठीक है, इसके बाद में दूसरे तार के कारण, दूसरे तार की भी दूरी जो है कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। ये पूरी 10 है, 4 कम हो जाएगी तो 6 होगी। तो दूसरे तार के लिए क्या हो जाएगा, I2 बराबर आपका 1.5 एम्पीयर और R2 बराबर है आपका
6 सेंटीमीटर बराबर 6 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर। ठीक, अब देखिए इसमें भी इसके कारण दूसरे तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र V2 हो जाएगा μ0/2 पाई और I2/R2 ये हमारा दीजिए 2 गुणा 10 की घात माइनस 7 गुणा I2 का मान 1.5 और R2 का मान है 6 गुणा 10 की घात माइनस 2। तो 2 से काट के 2 तियां 6, तो 3 पंजे 15 0.5 आ गया। तो इस तरह से 0.5 गुणा 10 की घात माइनस 5 टेस्ला, ये आपका होगा ऊपर की दिशा में, ऊपर की दिशा में। ठीक है, देखिए अब इनका परिणामी निकालना है। परिणामी क्या आएगा, एक बार फिर देख, 2 गुणा 10 की माइनस 7 1.5 और 6, 2 तियां 6 3 पंजे 15, ठीक हो गया। घात माइनस 7 प्लस के ऊपर जाएगी माइनस की 5 बची, ठीक हो। तो P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र V बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहां से एक नीचे की ओर हो एक ऊपर की ओर, तो क्या करेंगे, जो बड़ा होगा उसमें से घटा देंगे। तो कौन सा बड़ा है इसमें, ये वाला बड़ा है, तो इसमें से घटा दीजिए आप, क्या हो जाएगा 2.5 गुणा 10 की घात माइनस 5 माइनस 0.5 गुणा 10 की घात माइनस 5। तो आप देखिए 0.5 इसमें घट जाएगा, 2 बचेगा केवल, 2 गुणा 10 की घात माइनस 5 टेस्ला। अब किस दिशा में होगा, ध्यान देने की बात है। अब मान कौन सा बड़ा है, मान बड़ा है V1 का, नीचे की हो तो ये नीचे की दिशा में ही होगा। फिर ये बात आप समझ लें, ये इन्होंने क्वेश्चन गलत दे रखा है चित्र में। यहाँ जो है 15 एम्पियर है, यहाँ जो 15 है, इसमें चित्र में 2.5 दे रखा, जबकि 15 एम्पियर होनी चाहिए। तो यहाँ पॉइंट हटा दीजिए आप, केवल 5 आएंगे, ये 5 हट जाएगा, तो फिर ये बड़ा ये हो जाएगा। फिर तो इसको आप सही कर लें, फिर तो ये बड़ा हो जाएगा भाई। तो ये आपका हो गया 5 गुणा 10 की घात माइनस 5 और माइनस 2.5 गुणा 10 की घात माइनस 5, तो इसमें घट जाएगा, तो ये होगा 2.5 गुणा 10 की घात माइनस 5 टेस्ला। ये होगा आपका ऊपर दिशा में, ऊपर की दिशा में। अब इसमें देखिए चुंबकीय क्षेत्र ये कम है, ये ज्यादा है, तो जितना जो है ज्यादा होगा उधर ये काम करे, क्योंकि वैल्यू इसकी बचेगी ऊपर वाले की, तो ऊपर दिशा में काम करता है। ये नियम एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए बताया गया था आपके लिए। जैसे ये है, ये चालक तार है, चालक तार में क्या है, देखिए ध्यान से, धारा अंगूठे की दिशा में अगर बह रही हो और उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करती हैं जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो मान लीजिए बिंदु यहाँ पर है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो किस दिशा में होगा, ऊपर दिशा में। ऐसे अगर ऐसे है, तो बिंदु इस साइड में है, चालक इधर है और बिंदु इस साइड में है, तब तो आपका क्या होगा, ऊपर दिशा में होगा। और चालक पता लगा बिंदु ऐसे हो गया, तो क्या होगी, इसकी दिशा नीचे की ओर हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए पहले चार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है, बिंदु इधर आ गया, इधर की बजाय, तो ये नीचे की ओर हो गया। इसमें देखिए इधर साइड में ही है, तो ये ऊपर की ओर होगा। बस आज समझ जाओगे इस तरह से, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए अगला क्वेश्चन। इसके बाद में इसमें एक न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है साथ में, सॉरी अथवा, इसका अथवा देखिए क्या है, उत्तर 9 का अथवा, का अथवा 9 का अथवा देखिए, एक धारामापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। हम ये जानते हैं, अगर हम धारामापी के साथ एक बहुत कम प्रतिरोध, जिसे हम शंट कहते हैं, अगर हम उस धारामापी के साथ समांतर क्रम में लगा देते हैं, तो वो धारामापी अमीटर में बदल जाता है।
चित्र कैसे बनेगा देखिए, ये यहां से एक हमने ये शंट एस लगा दिया और यहां धारा मापी लगा दी गैल्वेनोमीटर इस तरह से, ठीक है। तो ये टोटल धारा आई हो गई, इसमें धारा क्या हो जाएगी शंट में, पहले इधर जाएगी धारा, ये आपकी धारा मापी में धारा जाएगी तो इसका मान आई जी होगा, जी गैल्वेनोमीटर में। अब टोटल आई में से आई जी इधर चलेगी तो बची कितनी इधर, आई माइनस आई जी बची यहाँ, ठीक है। तो इस तरह से हम उसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो शंट को हम लगाते हैं धारा मापी के साथ समांतर क्रम में और वो जो है एमीटर में बदल जाता है, ये जानते हैं आप। वोल्टमीटर के लिए क्या होता है, वोल्टमीटर के लिए धारा मापी के साथ हम क्या करते हैं, उच्च प्रतिरोध लगा देते हैं श्रेणी क्रम में, तब वो बदल जाएगा आपका वोल्टमीटर में। चलिए अब इसमें एक सवाल दिया हुआ है, एक धारा मापी का प्रतिरोध 5 ओम है, धारा मापी जी होती है तो जी का धारा मापी का प्रतिरोध क्या हो गया, जी। धारा मापी का प्रतिरोध, धारा मापी का प्रतिरोध ये आपका जी का है, जी दिया हुआ है यहाँ पर 5 ओम, ठीक हो गया। यह अधिकतम 1.5 एम्पीयर की धारा माप सकता है, ठीक। अर्थात इसके द्वारा जो धारा मापी जाएगी वो धारा आपकी आईजी कहलाएगी, वो आपकी 1.5 एम्पीयर है। इस यंत्र को 6 एम्पीयर तक की धारा मापने वाले एमीटर में कैसे बदला जा सकता है, ठीक है। इस एमीटर का प्रतिरोध भी ज्ञात कीजिए। आपको पता है कैसे बदल सकते हैं, इसमें शंट लगा के बदल सकते हैं, अर्थात शंट का प्रतिरोध आपको निकालना है। तो टोटल धारा आपको दे रखी है I बराबर 6 एम्पीयर। अब आपको शंट का प्रतिरोध S निकालना है, ठीक है। तो लगा दिए सूत्र, S बराबर क्या होता है, आई जी इंटू कैपिटल जी बटे में आई माइनस आई जी, ये हमारा लीजिए S बराबर क्या हो जाएगा, आई जी का मान है कितना 1.5 गुणा जी का मान है 5, नीचे क्या हो जाएगा 6 माइनस 1.5, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1.5 गुणा 5 बटे में 6 इसमें से घट जाएगा तो 4.5 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या होगा 15 × 15 15 45, 5/3 जो है आप इतने ओम जो है वो आपका शंट का प्रतिरोध आ गया। इसको हम जो है 1.67 भी कह सकते हैं ओम, ठीक है। तो इतना शंट का प्रतिरोध लगा करके उसे हम एमीटर में चेंज कर सकते हैं। अब एमीटर का प्रतिरोध क्या होगा, एमीटर का प्रतिरोध यह आपका R निकालना, कैसे लिख लें 1/R बराबर 1/G प्लस 1/S, ठीक है। क्योंकि आपको पता है एमीटर ये जो G और S है वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो समांतर क्रम के लिए जो प्रतिरोध आपको निकालते हैं 1/R1 बराबर 1/R2 प्लस करके वैसे निकलेगा। तो 1/R बराबर 1/G का मान आपके पास कितना है 5 प्लस 1/S, S का मान है 5/3, उल्टा करेंगे तो आपका 3/5 हो जाएगा। तो एलसीएम बराबर है इसलिए जोड़ दीजिए 4/5 आ गया, तो R बराबर हो गया 5/4 ओम। इस तरह जो एमीटर का प्रतिरोध है वो आपका 5/4 आ गया। देख लीजिए इसे सही से, बहुत अच्छा सवाल है। तो आज के लिए ये सेट आपका यही समाप्त होता है। सभी लोग जो हैं अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरा वीडियो देखें और लोगों को शेयर भी करें ताकि उनके भी हेल्प हो सके और आपके भी मार्क्स अच्छे आ सके।